मुंबई की लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा। थाने डिस्ट्रिक्ट के मुंब्रा स्टेशन के पास हुआ बड़ा हादसा। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेन में ओवरक्राउडिंग की वजह से लोग फुटबॉल पर ट्रैवल कर रहे थे, लटक कर जा रहे थे। सेंट्रल रेलवे की दो ट्रेन, एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही थी और दूसरी कसावा जा रही थी। दोनों ट्रेन आपस में जब क्रॉसिंग करती है मुंब्रा स्टेशन के पास, टर्निंग के वक्त में दोनों ट्रेनों के बीच जो लोगों फुटबॉल पर लटक कर जा रहे थे उनके बीच कोलिजन होता है, यानी लोग आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से 13 लोगों का बैलेंस जाता है और लोग ट्रैक पर गिर जाते हैं, जिसमें से 5 लोगों की जान चली जाती है और 9 लोग घायल होते हैं, जिसमें से 2 लोग क्रिटिकल है जिनका इलाज जुपिटर हॉस्पिटल में हो रहा है और बाकी लोगों का इलाज छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल कलवा में हो रहा है। इसमें से एक रेलवे पुलिस विक्की मुखेदल की भी मौत हो जाती है। क्यों यह हादसा हुआ, कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि जब पूछा जाता है तो कहता है कि ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो जवाबदेही भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तक रेलवे सच बात सामने नहीं लाती और सच तो जख्मियों के मुंह से निकल चुका है। रेलवे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, जो सच है वो देखो। लटक के जाने वाले आज जाते क्या? आज जाते? पहले क्यों नहीं गिरे ट्रेन से ऐसे धर 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 लाइन से? हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय श्री एकनाथ शिंदे ने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से बात की और पूरा इस इंसिडेंट की पूरी जानकारी दी। अभी उसकी जानकारी हम लेते हैं, जो जख्मी है उनकी जान बचाना, उसको प्रायोरिटी हम देंगे और निश्चित रूप से इसमें जो मृत हुए हैं उनको भी जो शासन देय या मदद जो है रेलवे की तरफ से किया जाएगा, शासन के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन जो घायल है उनको बचाना, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। कल्याण डोंबिवली के खासदार रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने भी घायलों से मुलाकात की और उन्होंने जानकारी दी। त्याच्यामध्ये अप लोकल आणि डाऊन लोकल या दोन्ही लोकल च्या मधून काही लोक ट्रेनच्या खाली पडले, काही लोक ट्रेनच्या आतमध्ये पडले। त्यापैकी 10 लोकांना छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटल इकडे कळव्याला घेऊन येण्यात आलं। त्यातला एक जो आहे हा ब्रॉड डेड पेशंट होता आणि बाकी पेशंट्स जे आहेत त्याच्यातले 2 पेशंट्स ज्युपिटरमध्ये ज्यांना पॉलीट्रॉमा आहे त्यांना ज्युपिटरमध्ये शिफ्ट केलेलं आहे आणि बाकी पेशंट्स ज्यांना थाय इंजुरी आहे, हँड इंजुरी आहे, ते सगळ्या पेशंटची ट्रीटमेंट जी आहे या कळवा हॉस्पिटलमध्ये आता सुरू आहे। जे पेशंट्स आता इथे आहेत मला वाटतं 7 पेशंट, हे 7 पेशंट्स आता आउट ऑफ डेंजर आहेत। काही लोकांना ऑपरेशनची गरज लागणार आहे, ते ऑपरेशन देखील या ठिकाणी होईल आणि 4 पेशंट्स 4 लोक जे आहेत ते सिव्हिल हॉस्पिटलला ब्रॉड डेड तिथे घेऊन नेण्यात आलं होतं। तर एकूण 5 लोकांचा मृत्यू याच्यामध्ये झालेला आहे। 2 लोक ज्युपिटरमध्ये शिफ्ट केलेले आहेत पॉलीट्रॉमाचे आणि बाकी पेशंट्स 7 पेशंट्स हे कळवा हॉस्पिटलमध्ये इथे त्यांचा उपचार जो आहे हा सुरू आहे। क्योंकि हमने मांग की है रेलवे अथॉरिटी से कि लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हमने सेंटर से ये भी मांग की है कि जल्द से जल्द दिवा से ट्रेन शुरू की जाए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक के लिए। दिव्यावरून एक मागणी आहे की दिवा CST लोकल सुरू केली पाहिजे। अगोदर दिव्याला फास्ट लोकल थांबत नव्हती, ती फास्ट लोकल थांबायला लागली आणि आता दिवा CST लोकल याची मागणी आम्ही देखील त्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून करतोय। तर एकंदरीत ह्या सगळ्या रूटवरती सर्व्हिसेस जेवढ्या जास्त वाढू शकतील तेवढ्या प्रशासनाने वाढवल्या पाहिजे। हे जे कधी होईल जेव्हा 3री 4थी लाईन होईल, 5वी 6वी लाईन जी मुंबईपर्यंत कंप्लीट होईल आणि जेव्हा शटल सर्व्हिसेसच्या माध्यमात म्हणजे प्रकारे या गाड्या देखील धावतील आणि त्या सर्व्हिसेस वाढतील, 12 डब्यांच्या 15 डबे आपल्याला करावे लागतील। तर या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाकडे वारंवार आपण रेल्वे प्रशासनाकडे मागणी करतोय। तर लवकरात लवकर इथे अजून सर्व्हिसेस वाढल्या की हे अपघाताची संख्या जी आहे ती कमी होईल।
और इस हादसे के बाद रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से ये अपडेट दिया गया, ये बताया गया कि आने वाली जो भी नई ट्रेनें बन के आएंगी उसमें ऑटोमेटिक डोर लगा होगा जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। 9:50 के करीब उसमें एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं। अभी सभी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। दूसरी चीज़, ये सारे व्यक्ति जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर इस पे एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा ये कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो लोग अंदर घुटकर मर जाएंगे, उनका दम घुट जाएगा। अहो कसे माणसं राहतील आतमध्ये गुदमरून मरतील, किती गर्दी असते कल्पना आहे का तुम्हाला? म्हणजे त्याची एक जागा बाबा बाहेर पडण्यासाठी पाहिजे, एक जागा आत जाण्यासाठी पाहिजे, काही नाही. जिथनं बाहेर पडतायत तिथनंच आत जातायत, परत ज्याला उतरायचंय तोच परत पुढच्या स्टेशनवर जातोय. जाहिर सी बात है उनका कहना बहुत दुरुस्त और बहुत सही है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ होती है और जिस तरीके का रश होती है, खास करके पीक आवर्स में जहां पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है, ऐसी हालात में अगर दरवाजे पैक कर दिए जाएंगे, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो आदमी को सफोकेशन होगा और पॉसिबिलिटी सिचुएशन खराब हो सकता है। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन शुरू की जाए ताकि खास करके पीक आवर्स में कि जो लोग ऑफिस जाते हैं डेली बेसिस पे, उनका एक टाइम है कि उनको 9 बजे अपनी ऑफिस में पहुंचना है, तो जो 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक का जो पीक आवर्स है इसमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है जहां रोज लाखों करोड़ों लोग ट्रेनों से सफर करते हैं, इस ट्रेन से जाते हैं और इसी तरीके से अपनी जानों को जोखिम में डालकर सफर करते हैं, लटक कर जाते हैं। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको वक्त पर ऑफिस पहुंचना है। अपनी जानों को खतरे में डालकर अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये तमाम लोग रोज सुबह सवेरे जाते वक्त और शाम को लौटते वक्त पीक आवर्स में, रश में, भीड़ में अपनी जानों को जोखिम में डालकर खतरा उठाकर ये लोग रोज सफर करते हैं और रोज ट्रैवल करते हैं। हर सरकार इलेक्शन से पहले उम्मीद देती है, वादा करती है, भरोसा दिलाती है, इलेक्शन खत्म, वादा खत्म, भरोसा खत्म, उम्मीद खत्म। जिस नेता को ये जनता वोट देती है वो नेता कुछ ही वक्त में जीतने के बाद करोड़पति, अरबपति बन जाता है, घर छोड़कर बंगले में, महलों में रहने लग जाता है, बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है और यहाँ तक के उसे ट्रेन ट्रैवल फ्री, मतलब वो भी ट्रेन ट्रैवल फ्री नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रैवल टोटली फ्री एनीवे इन इंडिया, और एयर फ्लाइट फ्री, एयर ट्रैवल भी फ्री, उनके मोबाइल का बिल, लैंडलाइन बिल, तमाम चीजें फ्री, ऐसी और भी सुविधा उन्हें मिलती है। इसके बल पर, इन जनता के बल पर, इन लोगों के बल पर जिन्होंने उसे वोट देकर नेता बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया, मिनिस्टर बनाया, वो लोग करोड़पति बन जाते हैं। और जिस जनता ने, जो लोगों ने वोट दिया है, वो आज भी बेसिक लाइफ की चीजों के लिए लड़ रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं। अगर आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को बिजली, पानी, सड़क ना मिले, लोगों को लाइफ की बेसिक एमिनिटीज ना मिले, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य ना मिले, लोगों को ट्रैवल करने के लिए, सफर के लिए बेसिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ना हो, वजह से बस, ट्रेन की, उसमें भी अगर लोगों को भेड़ बकरियों जैसे ठूस कर तकलीफ में जाना पड़े, तो सोचो हमारा सिस्टम कहाँ है? क्या हमारे सिस्टम में बड़ा बदलाव की जरूरत नहीं है? जहां पर आज भी लोगों को ट्रेनों में, बसों में भेड़ बकरियों जैसे ट्रैवल करना पड़ता है, ये उनकी खुशी नहीं, ये उनकी मजबूरी है और ये सिस्टम का फेलियर है। क्योंकि हर साल हमने देखा है कि हजारों लोगों की इस ट्रेन हादसे में मौत होती है। क्या लोगों की जान, आम जनता की जान और आम देशवासियों की जान इतनी सस्ती है? एक आंकड़े के अनुसार 2005 से लेकर जुलाई 2024 तक अब तक तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों की रेलवे इंसिडेंट में, रेलवे हादसे में मौत हो चुकी है। वेस्टर्न रेलवे में तकरीबन 22,481 लोग मारे गए और सेंट्रल रेलवे के हादसे में तकरीबन 29,331 लोग मारे गए। सिर्फ 2024 में 300 लोग मारे गए इस 3 स्टेशन के बीच। यानी थाने में तकरीबन 151 लोग मारे गए, डोंबिवली में तकरीबन 54 लोग मारे गए और कल्याण जंक्शन में तकरीबन 104 लोग मारे गए। यानी इस 3 स्टेशन के बीच में तकरीबन 2024 में 309 लोग मारे गए हैं। 2025 में अब तक तकरीबन 82 लोग मारे जा चुके हैं इन 3 स्टेशनों के दरमियान, यानी थाने, डोंबिवली और कल्याण, जिसमें से थाने रेलवे स्टेशन में रेलवे के हादसे में तकरीबन 44 लोग मारे जा चुके हैं, डोंबिवली रेलवे हादसे में तकरीबन 14 लोग मारे जा चुके हैं और कल्याण रेलवे इंसिडेंट में तकरीबन 24 लोग मारे जा चुके हैं।
तो सोचिए, हर साल इतने लोग मारे जा रहे हैं। क्या इंसान की जान की, आम जनता की जान की कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है? सोचिए ना, तकरीबन इतने सालों में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो जो रेलवे अथॉरिटीज है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, ये उनका आपस का मसला है। लेकिन आम जनता के लिए, आम देशवासी के लिए, और जो लोग डेली बेसिस पे इस लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उनकी जान की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो डिसाइड करे। लेकिन टॉप प्रायोरिटी शुड बी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ। लाखों करोड़ों लोग इस लोकल ट्रेन में डेली बेसिस पे सफर करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करते हैं और करोड़ों करोड़ रुपया का इनकम जनरेट करते हैं रेलवेज के लिए। तो इन पैसेंजर्स को क्या दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? तो ट्रेनों की पटरियां होती हैं, जो दो ट्रेनों के लिए तो उसके बीच का गैप होता है, वो सेम होना चाहिए। कहीं उसमें कमी तो नहीं आई है? कहीं नैरो बॉटम, कहीं टर्निंग के वक्त थोड़ा डिस्टेंस कम तो नहीं हुआ है? उसी की जांच हो रही है और अधिकारी उसकी नाप ले रहे हैं। There is a bouncing track near Mumra railway station which requires immediate rectification. बाउंसिंग ट्रैक का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जब एक ट्रेन गुजरती है तो जो ट्रैक के जो पट्टियां रहती है उसके नीचे की जो खड़ी रहती है वो निकल जाती है। तो जब ट्रेन जाती है स्पीड से, वो पट्टियां आप देखोगे थोड़ा दबती उठती है। दो ट्रेन क्रॉसिंग कर रही है स्पीड से, और अगर उस वक्त में पटरियां दबती है तो डेफिनेटली है, जो फुटबॉल पे खड़े लोग हैं, डेफिनेटली हादसा होना तो तय है। इसीलिए बाउंसिंग ट्रैक की भी जांच होनी चाहिए और तुरंत फौरी तौर पर उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो खास करके टर्निंग के वक्त कोलिजन का चांसेस बढ़ जाता है। और जो लोकल लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे मुंब्रा से सफर करते हैं, उन्हें सीढ़ियां चढ़कर, प्लेटफॉर्म पे चढ़कर उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर जाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत गौर करने वाली बात है प्रशासन की, खास करके रेलवे अथॉरिटीज की। तो खास करके मुंब्रा के लोगों का ये सजेशन और ये मांग रही है कि जो फास्ट ट्रेन चल रही है उसे वहां से शिफ्ट कर दिया जाए, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से या 4 से भेजा जाए। डेली बेसिस पे जो लोकल लोग ट्रैवल करते हैं, खास करके ज़ईफ लोग और लेडीज लोग, उन्हें सुविधा होगी, उन्हें आराम होगा अगर स्लो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है तो। और जब मुंब्रा की बात आती है तब लोग कन्नी काट लेते हैं, यानी हाँ मिलाते हैं, वादा करते हैं, लेकिन सिस्टम वैसा ही चलता है। डेली बेसिस पे मुंब्रा वालों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक की तकलीफ, रेलवे की तकलीफ, प्लेटफॉर्म की तकलीफ, जाने आने की तकलीफ डेली बेसिस पे होती है। तो हमारे जो नेता जो चुनकर आते हैं, जो सालों साल से इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो उनका ये दायित्व और फर्ज है कि ये अकालीन तौर पर मुंब्रा के इंटरेस्ट में, इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मुंब्रा, इसका कोई हल निकाले, ताकि आने वाले वक्त में कोई बड़े हादसे से बहुत ज्यादा जान जाने से लोग बच जाए।